चलो कोई बात नहीं, पीटा तो पीटा, 5 रुपया तो पाया ना। ये वल्गर हो रहा है, ये वल्गर हो रहा है। ये हमको 4 मारते तो हम भी 2 मार के लेके मार खाते थे, लेकिन इनको मारते जरूर थे। हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। आज आखिरी दिन है गांव पे, उसके बाद फिर निकलना है प्रयागराज के लिए। और अभी हम लोग का किस्से और कहानियाँ की शुरुआत हुई थी। अभी बड़े पापा थे, उसके बाद अपने ज़माने के किस्से सुना रहे हैं। तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम अंकित राय और आप देख रहे हैं garjan.com। हाय, तो अभी हम लोग निकल चुके शाम को पूरे गांव से बाहर। उधर हम लोगों का पीछे घर है और पूरे गांव का आधा रास्ता चक्कर मार के फिर इधर शॉर्टकट से हम लोग जा रहे हैं। जो हम लोग का जो शिवाला होता है उसको हम लोग जो पुराना था उसको बुढ़ा शिवाला बोलते हैं, वहाँ जा रहे हैं। और उधर मेरा एक दोस्त आ रहा है। अरे भाई क्या हाल चाल भाई, क्या ले दे भाई। हाँ, और सब बढ़िया। हाँ सब बढ़िया। इलाहाबाद को ना, इलाहाबाद देखा एग्जाम डिटेल बटे। तो ये हमारा दोस्त हमारे साथ 6 में आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ता था, आशीष है। तो चला फिर भेंट होते हम चलता नहीं। और क्या कहते धन्यवाद। नदिया तो भैया नदिया हमने कूद के नहले हैं जा। और ये पीछे नदी देख रहे। तो होली में क्या होता था कि आज हम लोग पूरा होली खेल के आते थे। तो उस समय जब छोटे थे हम लोग तो लोगों घरों में वो समरसेबल नहीं रहता था। तो क्या करते थे कि दुकान पे जाते थे, तो दुकान वाले हम लोग को होली खेल के आते थे फ्री में। एक साबुन होता था, गामा साबुन होता था, तो वो 2 रुपये का आता था भाई। गामा साबुन 2 रुपये, लेकिन बहुत असरदार होता था। तो गामा साबुन लेके हम लोग इस नदी में आके कूद के नहाते थे। मतलब पूरा रंग छूट जाता था। और पीछे का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए कैसा, एकदम मज़ा आ रहा है। एकदम बारिश हुई थी, चारों तरफ हरियाली है। और मेन रास्ता वो जो टावर दिख रहा है उधर से ऐसे करके। तो और ये गांव का शॉर्टकट रास्ता है। और सामने पीछे आगे दिखाएं तो भैया लोग जा रहे हैं। और वाइड एंगल अगर रहता तो और मज़ा आता है। तो फिलहाल एक छोटा सिनेमेटिक लुक आपको दिखाते हैं यहाँ का और आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी गांव के कच्चे रास्ते डंडी पकड़ के हम लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं रास्ते में कैसे कैसे हैं। कभी कीचड़ कभी सूखा है। और ये एक्चुअली क्या होता है, शॉर्टकट होता है। तो हम लोग इसको पकड़ के जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल कीचड़ है तो इसको कूदते हैं। और ये पहले यहाँ पे ये नदी है, पहले गंगा जी के पानी आता था, अब तो कीचड़ टाइप का हो गया है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने नदी को ऑक्यूपाई कर लिया है। और क्या है कि डैम में बनने की वजह से पानी भी बहुत कम आता है। और इधर एक छोटा सा मंदिर गुलार बीर बाबा का है। और सामने ये हमारे ब्लॉग में वीडियो देखे होंगे, ये देवी जी का मंदिर है, काली माता का मंदिर है। तो और आगे उसके बाद बुढ़वा शिवल्ला शिव जी का मंदिर है। और ये रहा धान का खेत है। इसमें अभी रोपनी हुई है। रोपनी मतलब धान के पौधे होते हैं, उसको बोया जाता है। उसके बाद बड़े होकर तब धान बनता है। और कैमरा पकड़े मेरी सांस फूल रही है, थोड़ा रेस्ट कर। ये हम हैं, ये हमारा खेत है। और ये उर्दी है, सड़ रही है खेत जो सड़ रहा है। जो 150 से 200 रुपये किलो का खरीदते उड़द सड़ रही है हमारे यहाँ। किसानों को कितना घाटा लगता है ये किसान भी समझ पाते हैं। क्या खेत में कोई कितना देर कुदार चले बड़ा। अरे मम्मी दुखाता, मैं कटिया करेनी हूँ। 6 रुपये कहते हैं। 12 बजे का
बोन निवारे गए बाबूजी के संगे शाम के 5 बजे तक नहीं पड़नी है। गोलू एक के दिन गए ना ये खेत। भैया तू ही बताओ, रुक जा। जब वर्षा होती है तो इस खेत में तैरने लायक पानी लग जाता है। चल झूठा। याद है भैया जब हम लोग एक खाली हमने को यहाँ तैरत रह जा और जहाँ रोडवा से क्रॉस बटे थे, खाली पप्पू भी ऐसे भी सिखाता था, हम डूबे ना लगनी जहाँ। और अब बचपन में ये अंकित राय जो गोलू हैं ये वलगर हो रहा है, ये वल्गर हो रहा है। इसलिए इसको तो आपको एक किस्सा सुना रहे हैं। एक्चुअली इधर ही हम लोग का ताल में एक खेत है तो, और इसी के जस्ट थोड़ी दूर पे तिरछे चले जाए तो हमारा मामा गाँव है। तो भैया आगे बताएगा। आंदोलन बताओ बताओ। हम लोग गए बचपन में खेत की बुआई कराने, तो वहीं से हुआ। बड़े पापा लोग थे, हम लोग कहे चले जाएं क्या, तो कहे चले जाओ। हम लोग उठे साइकिल लेके चले गए खैराबारी इसके मामा के यहाँ। वहाँ से अगले दिन आए, 5-5 रुपए दोनों लोग पाए थे उस जमाने में। और शाम को हम लोग चले गए थे। और साइकिल कहाँ खड़े किए थे? अपने नाना के घर पे नहीं किए थे, दूसरी साइड, हम गाँव के दूसरी साइड खड़े किए थे। उसके बाद अगले दिन आया तो घर पे पड़ी मुझे मार, फिर मम्मी मारी। उसके बाद में मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पीटा तो पीटा, 5 रुपया तो पाया ना। और उसमें 5 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और हमको अभी वैसे बातचीत में पता चला कि भैया को मार भी पड़ी थी। और इसी तरह शेरू भैया और बीरू भैया का किस्सा वो कभी अगले ब्लॉग में बताएंगे। तो आ गए अपने जो यहाँ मंदिर है वहाँ पे, पीछे मंदिर रहा और उस साइड हम लोग का एक खेत है, वहाँ पे बोरिंग है, ट्यूबवेल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे नॉर्मल भाषा में। तो हम लोग यहाँ पे आते, धान की रुपाई होती, छोटे रहते थे तो बनिहार लगे रहते तो बोनी करते थे, मतलब धान रोपते थे, तो उनको खाना वाना लेके आते थे। तो हम लोग उसमें मज़ा आता था भाई बचपन में। और हम लोग क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखे थे, अगर छुट्टी मिल गई तो कितना भी काम हो, कहीं दूर जाना है तो बस पढ़ाई ना करनी पड़े, बाकी काम तो हम लोग कर लेंगे। और ये रहा बागीचा, पहले बहुत ही घना रहता था, अंदर से जाने में, उसको उधर से उधर क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। मंदिर का अंदर का अंदर पहुंच चुके हैं, बुढ़ासवाला मंदिर है। और ये एक्चुअली सामने खेत है बनभरी, हम लोग का यहाँ टेबल भी रहता है। और यहाँ से बहुत सारी हम लोग की यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ खेत होता है या इधर हम लोग का बागीचा है, मतलब जो भी था हम लोग का सारा काम यहाँ पे होता था। छोटी बहन दीक्षा थी जिसके मैं बोल रहा था कि इससे पहले वाले ब्लॉग में जिसकी हम लोग बुराई कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या जब छोटी थी तो इधर जब यहाँ पे छोटी थी तो बड़े पापा के साथ हम आए थे, शायद धीरू भैया भी आए, सिद्धार्थ दीदी आए थे, तो उसका यहीं पे मुंडन हुआ था। टकले बड़े पापा 365 वाला रेजर और ब्लेड लाए थे, रेजर के साथ उसका मुंडन हो गया था यहीं पे। और बतासे के साथ हम लोग प्रसाद हो गया, तो छोटा सा हम लोग का गेट टुगेदर हो गया। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ये बागीचा देख रहे हैं, इतना ज़्यादा घना था बागीचा कि ऐसे इधर क्रॉस करने में लोगों की लंका लग जाती थी, फट जाती थी, मतलब डर जाते थे। और इस समय बागीचा एकदम खाली होते होगा, ऐसे सीधे चले जाइए। बाकी और भैया लोग हैं, उनसे उनकी मेमोरीज पूछते हैं क्या है। वैसे जैसे
धान की रोपाई होती थी तो हम लोग खाना वाना लेके आते थे, यहीं पे सागवान का पत्ता तोड़ के ले आते थे, बनिहार के साथ हम लोग भी खाना खाते थे। एक किस्सा है सागवान के, से सुबह में बात बताता हूँ। भैया ब्लॉग में भैया लोग को लेते हैं और इनके बारे इनका क्या यहाँ पे मेमोरीज रही हैं उसको बताते हैं। भैया ओवर टू यू। इस समय बगीचे में बहुत ज़्यादा मोर हैं जो सर्प देवता लोग को निगल जा रहे हैं। इस कारण से इस बगीचे में सर्पों की कमी हो गई है, नहीं तो पहले इस बगीचे में सर्पों की संख्या बहुत अधिक थी। लोग इस बगीचे में प्रवेश करने डरते थे कि कहीं सर्प देवता से मुलाकात न हो जाए। लोग बताते थे कि बगीचे में अंधेरा रहता था, आप दिन में भी प्रवेश करेंगे तो पूरा अंधेरा रहता था, लेकिन इस समय तो पूरा खाली हो चुका है। इस कारण से दिन में तो क्या रात में भी लोग प्रवेश कर जाते हैं। तो अब बगीचों की संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है। तो ये अभी लेकिन इस बगीचे का एक बहुत बड़ा दिन है यहाँ के बाँस। यहाँ के बाँस की जो खूबी है, अन्य बगीचों में ऐसे बाँस नहीं पाए जाते हैं जो लंबे और सीधे होते हैं। और एक बात है, यहाँ का जो मंदिर का पूरा परिसर है इतना शांत और हमेशा ठंडा वातावरण रहता है। ऐसे परिसर आपको जल्दी कहीं मिलेंगे नहीं। हाँ भैया, बाहर का है सोचे के बाद यहाँ का मंदिर जो होता है एक गांव से 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ का शांत वातावरण लोगों को बहुत लुभाता है। इस कारण से लोग यहाँ पे आने पे बहुत उत्साहित रहते हैं, नहीं चलो मंदिर चल रहा है, और वहाँ करके शांत वातावरण का लुत्फ़ उठाते हैं और अपना दिनचर्या और बातचीत और भगवान के शरण में अपने दिन गुजारते हैं। और बहुत अच्छा यहाँ पे सभी को अच्छा लगता है, आते हैं, सभी से बातचीत करते हैं। फिर बगीचे में जो कुछ तो बेसिकली भैया कहने का मतलब ये है कि पेड़ तो हम लोग हरियाली देता है, हम लोग साथ ही बच्चे आते हैं उनको झूला झूलने का भी, मनोरंजन का भी व्यवस्था रहता है। और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग खेती करते हैं और धूप में जब थक के आते हैं तो यहाँ पे इसके छाँव में आनंद भी लेते हैं। तो आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है, और ख़ासकर ये जो इधर का सिनेमैटिक लुक है वो जल्दी कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इधर हम लोग का ऐसे एक बता रहे खेत है, और ये जब इधर चना वना होता था हम लोग आते थे 1 जनवरी में, कभी कभी आते थे तो इधर पूरा मतलब हमारे चेहरे खुशी से आप जान सकते हैं कि कितने हमको आगे यहाँ पे खुशी हो रही है, क्योंकि अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल अभी थोड़ा कैमरे को आराम देते हैं, क्योंकि भैया पीछे पकड़े एकदम थक गए हैं कैमरे पकड़े। ठंडी ठंडी बहुत ही मधुर हवा चल रही है। और हमारे इस बागीचे में अगर पूरा दिखाऊं तो ज़्यादातर जैसे भैया आप बताया कि बांस की यहाँ बहुत खूबी है कि बहुत लंबे लंबे बांस होते हैं और बहुत ही अच्छे कार्यों में यूज़ किए जाते हैं। और अगर चारों तरफ देखें तो पूरा बांस ही बांस है। और ज़्यादातर यहाँ पे ऐसे पेड़ मिलेंगे आपको, बांस हो गए, सागवान हो गए, खाने वाले जैसे आम बहुत कम मिलेंगे, लेकिन बाकी ऐसे सारे पेड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और कितनी मधुर हवा चल रही है, और शाम का वक्त है तो आप हमारे बाल मेरे कैसे उड़ रहे हैं हवा में देख ही सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो एक्चुअली गांव में इन्हीं सब चीज़ों को ज़्यादा मिस, शहर में जाने के बाद गांव में इन्हीं सब चीज़ों को ज़्यादा मिस करते हैं। और लोग पूछते हैं कि हम गांव को क्यों इतना ज़्यादा कहते हैं कि गांव, तो भैया यही सब रीज़न है। शहर में आपको हर चीज़ मिल अच्छी हवा मिल जाती है, लेकिन ये जो लाइफ है, ये जो प्रकृति का देन है, हमें जो ये नहीं मिलता है। सॉरी, थोड़ा लग रहा होगा कि मैं फालतू ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन भाई साहब मैं गांव में रहा हूँ और गांव से जुड़ा व्यक्ति हूँ। तभी गोलू भी हमको कोट कर रहे थे कि भाई तू गांव का नहीं ना हुआ, मतलब आप गांव के हैं नहीं, ना आधा शहर के हुए, आधा गांव के, तो ना हम इधर के रहे हुए ना उधर के, त्रिशंकु जैसे बीच में अटक गए हम। तो एक बार आपको बैकग्राउंड देख लीजिए, और इससे सुकून वाली कहीं ज़िंदगी में कहीं आप चले जाओ नहीं मिलेगा। बाकी अपना गांव होता है।
जहाँ हमें लोग जानते हैं, जहाँ से हमारी पहचान है, जहाँ हमारे दादा परदादा का नाम आज भी चलता है। जो उनके पोतों को नाम नहीं जानते लेकिन हमारे दादा ना परदादा का नाम जानते हैं और उनका नाम सुनते ही आइए बाबू साहब बैठिए, ऐसी बातें होती हैं। तो शहर में ये बहुत कम होता है। तो फिलहाल इधर से थोड़ा आगे जाएंगे तो हम लोग का बागीचा आएगा और सामने हम लोग का उधर खेत है। और ये हमारे धीरू भैया। तो भैया आप कैमरे पे अब बोलो, अब बोल के दिखाओ कुछ। नो कमेंट। नहीं एक्चुअली ये लोग क्या रहता है ना कि मैं कैमरा लेके घूमता रहता हूँ तो इन लोगों को क्या लगता है ये कुछ नहीं ऐसे बोलता रहता है। उसके बाद उसके बाद जब कैमरे पे ला देते हैं तो ये लोग बोल नहीं पाते हैं। आपको क्या लगता है मैं सही हूँ कि ये सही बोल रहे हैं? और कोई काम तो है नहीं। वैसे हमारा भैया का छोटे हम लोग थे तो बहुत झगड़ा होता था। कंचा खेलते थे, कंचा खेलते थे तो भाई साहब ये हमसे बड़े थे तो ये हमको 4 मारते थे तो हम भी 2 मार के लेके मार खाते थे लेकिन इनको मारते ज़रूर थे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग झगड़ा होता था फिर जैसे सुबह झगड़ा हुआ फिर 1-2 घंटे में ए भैया चलो खेली जा। अब उसके बाद फिर बैट बॉल होता था, उसमें आउट हो जाते तो बेईमानी करता था, उसमें फिर मारपीट होती थी, फिर झगड़ा होता था, फिर सुलह हो जाती थी। बड़े होने से आपको अधिकार मिल जाता है, छोटों को सताइए। और आरती शुरू हो गई तो कवर करता हूँ। तो पीछे आवाज़ सुन रहे हैं तो हम मंदिर में आरती शुरू हो चुकी है और हम और पीछे भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कैंपस के बाहर हैं क्योंकि हम दोनों भाई हैं और छुतका में है तो हम लोग कैंपस के मतलब जो गृह है इसका हम लोग मंदिर का जो गृह है उसमें हम लोग नहीं जा सकते। और आज के बाद ये सब मज़ा नहीं मिलने वाला, फिर जाके इलाहाबाद में अपने घर में पैक हो जाएंगे कोरोना की वजह से। और जितना जब काम रहेगा तभी निकलेंगे, नहीं तो ऐसे गांव पे थे खुला छुट्टा सांड की तरह हम लोग घूम रहे थे। और रिकॉर्ड करने के लिए थैंक यू भैया। और इस समय हो रहा है 6:29 और बदमाशी मत करो, आप बदमाशी कर रहे हो भैया। ठीक हो गया। अब कुछ और बुलवाना भी है क्या? तो अब यहाँ से चलते हैं, रास्ते में जो अपनी मस्ती होगी वो तो कर देंगे ही। और थैंक यू इसके लिए। बताना पार्क में हो चलो हमने कहते ये है पार्क में कुछ ये है।